Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English सीखो by सुशीला चौहान. So guys, how are you? I hope so you will fit and fine. So guys, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वॉइस और वॉइस में मैंने कल लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया है और जो भी उसका बेस था वो सारा मैंने कल वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है. आज करेंगे हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें. चैनल पे जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. चलिए करते हैं स्टार्ट अपना वीडियो. तो देखिए आज है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव दोनों चीजें बताने वाली हूँ कि आप जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा उसको कैसे पहचानेंगे एंड पैसिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे. ठीक है. तो अब सबसे पहले हमें पैसिव वॉइसेस में यूज क्या करना है. जैसे हमने कल पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था क्या कि इज़-एम-आर लगाया था उसमें हमने सभी सेंटेंस के अंदर. और आज हम क्या करेंगे इसमें हमें अप्लाई करना है या तो वॉज या वर. अब वॉज या वर किसके साथ लगाते हैं. सिंगुलर के साथ में वॉज आ जाता है, प्लूरल के साथ में हम वर लगा लेते हैं. ठीक है. और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो नेसेसरी है क्योंकि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं. तो अब फॉर्मेट देख लेते हैं. सबसे पहले फॉर्मेट फॉर एक्टिव वॉइस कि कोई भी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा आपको कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है. तो उसका फॉर्मेट क्या मिलेगा. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म. ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है याद रखने वाली कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलने वाली है. वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इसमें मिलेगी और खाली सिंपल सेंटेंस में ही मिलती है. उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये फॉर्मेट है हमारा एक्टिव वॉइस का. इस तरीके का आपको सेंटेंस मिलेगा और इसी से आप पहचान लेंगे जहां भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा और फॉर्म कौन सी होगी एक्टिव वॉइस. ठीक है. अब इसी को अगर पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है तो कैसा करना है. वही फॉर्मेट लास्ट वाला ही. सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है. हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो हमें क्या करना है जहां आपको सेकंड फॉर्म दिख रही है उसकी जगह आपको यहाँ पे वाज वर्ब अप्लाई कर देना है. वर्ब इसमें वही नेसेसरी है, थर्ड फॉर्म लगानी है. उसके बाद आप बाय लगाओगे एंड लास्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा. ये फॉर्मेट है किसका पैसिव वॉइस सेंटेंस का. फिर उसके बाद आता है नेगेटिव. अब कोई नेगेटिव सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा एक्टिव वॉइस का तो आप कैसे पहचानोगे. तो उसमें आपको मिलेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगा डिड नॉट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मिला था या तो डू नॉट या डज नॉट और इसमें आपको क्या मिलने वाला है डिड नॉट. और डिड नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मेशन आपकी किसकी नेगेटिव सेंटेंस की इन एक्टिव वॉइस. अब इसका अगर पैसिव फॉर्म बनाना है तो हमें क्या करना है वही सेम. आपको सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे लेके आना है. फिर आपको वही हेल्पिंग वर्ब वही हमारी सेम चलेगी चाहे सेंटेंस कोई सा भी बनाओगे आप, चाहे सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव कोई भी फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलनी, सेम रहेगी. ऑब्जेक्ट आ गया उसके बाद वॉज वर्ब फिर थर्ड फॉर्म बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप. नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव भी आपको पहले एक्टिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे तो इसमें आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें डिड. उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिया जाता है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट. तो मतलब आपको जहां भी डिड मिल जाए तो आप समझ लेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है. ठीक है. उसके बाद अगर आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है तो इस डिड को आपको हटा देना है. इसकी जगह आपको क्या अप्लाई करना है वॉज या वर अकॉर्डिंग दी ऑब्जेक्ट. ये ध्यान रखना है. यहाँ पे देखिए जो हमारा डिड था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा हुआ था. ठीक है. और वैसे भी डिड है हम सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड ही अप्लाई करते हैं तो उसमें तो कोई मतलब ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं. लेकिन जहां पे हम वॉज या वर अप्लाई करें वहां पे आपको देखना आपका ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज अप्लाई करना है और प्लूरल है तो वर. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. फिर आपका बाय और फिर सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. उसके बाद आता है आपका WH वर्ड. तो WH वर्ड में बस सेम रहेगा, बस इसमें WH वर्ड और ऐड होने वाला है. WH वर्ड सबसे आगे मिल जाएगा फिर डिड मिलेगा फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ये फॉर्मेट है आपकी एक्टिव वॉइस की. अब पैसिव वॉइस में अगर इसको चेंज करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना. जो भी WH वर्ड है मैंने कल भी आपको बताया था एक हु को छोड़कर
मतलब एक हु वाला थोड़ा सा अलग फॉर्मेट हो जाता है। इसको छोड़ के आपको कोई भी WH वर्ड दे रखा हो तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको एज इट इज रखना है। अगर आपको हु दे दिया जाए तो हु को हटा के हम बाय होम लगाते हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल में ही समझा दूंगी। WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है एक्टिव वॉइस का। पेसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या करना है, WH वर्ड हु को छोड़कर कोई भी WH वर्ड उसको एज इट इज रखा। उसके बाद आपको डिड की जगह वॉज या वर लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में फिर से आपको बता देती हूँ, अगर सिंपल होगा तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, इंटेरोगेटिव होगा तो स्टार्टिंग में डिड मिलेगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, और WH वर्ड होगा तो स्टार्टिंग में WH वर्ड आ जाएगा। पेसिव वॉइस में आपको क्या करना है, पेसिव वॉइस में अगर सिंपल है तो आपको वॉज वर्ब लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे नेगेटिव होगा तो वाज वर्ब के साथ में नोट अप्लाई कर देना, बाकी सेम फॉर्मेट। और अगर इंटेरोगेटिव हो जाता है तो आपको वाज वर्ब आगे लेके जाना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर बाकी सारा प्रोसेस मैं बता ही चुकी हूँ। तो अब कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल सोल्व, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमारे सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शी टोल्ड अ लाई। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना है, सेंटेंस से भी पहले टेंस पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोल्ड। अब टोल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये फॉर्मेट किससे मैच कर रहा है, इससे कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब की फॉर्म है, और वो भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब हमें इसमें ये वाली फॉर्म अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अलाई। अलाई हमने लिखा। उसके बाद अलाई मतलब एक झूठ, क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। उसके बाद हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होगी, टेल की सेकंड फॉर्म भी टोल्ड होती है, थर्ड भी टोल्ड होती है। कैसे पहचानते हैं, अगर है जब दिया जा रहा है उसके साथ में टोल्ड है तो वो थर्ड मानते हैं, अगर वो अकेली दी गई है तो हम सेकंड मानते हैं। उसके बाद आएगा आपका बाय, और फिर मैंने कल बताया था आपको शी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, मतलब फर्स्ट केस है, इसका थर्ड लिखना है, तो शी का थर्ड हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये तो है सिंपल वाला। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव, दे डिड नॉट लाइक यू। अब ये फॉर्मेट हमारा कौन सा, ये वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेम ये यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये डिड नॉट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमें अप्लाई कौन सा करना है, ये वाला। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट आगे लेके आना है। ऑब्जेक्ट आपका यू। अब देखिए यू है जो आपका, वो फर्स्ट भी यू ही होता है और थर्ड केस भी यू ही होता है, सेम ही रहते हैं। मतलब आपको क्या करना है, सेम ही रखेंगे यहाँ पे यू। अब वैसे सेम नहीं है क्योंकि हमारा होता सेम है, इसीलिए हमने यू यहाँ पे लिखा। कभी सोचे कि यू ही होता है, मतलब हमने यू का यू ही रख दिया है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड केस बराबर होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे यू अप्लाई किया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वाज या वर अप्लाई करना है। अब यू के साथ में हम क्या लगाएंगे, वर। उसके बाद यहाँ पे नोट है तो यहाँ भी आपको नोट लगाना है, सिंपल होता तो नहीं लगाती। उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म लाइट, लाइट के बाद बाय, और जो दे है, दे का थर्ड क्या हो जाएगा, देन, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया आपका नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव आपका हेल्पिंग वर्ब वाला, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये फॉर्मेट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। डिड सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अप्लाई कौन सा करना है, सबसे पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब उसको अप्लाई करना है, मतलब वाज वर्ब आपको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है क्या, मी। अब मी हमारा थर्ड केस है, तो हमें क्या चाहिए इसका फर्स्ट केस। तो मी का फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, आई। अब आई के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वॉज लगाएंगे अब वर्ब, इसीलिए हम देख रहे हैं हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो हम आई के साथ में क्या लगा सकते हैं, वॉज। तो वॉज आई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कार्ड। उसके बाद बाय, एंड बाय के बाद यू का थर्ड, तो यू का थर्ड भी क्या होगा, यू ही होगा, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। नरेशन में हम चेंज करते हैं कि कोई भी फॉर्मेट दे रखा है हमें सिंपल में लेके आना होता है, लेकिन
अगर हम वॉइस कर रहे हैं तो जो फॉर्मेट आपको दिया गया है सिंपल है तो सिंपल, नेगेटिव है तो नेगेटिव, उसी में हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिड दे नॉक एट द डोर। ये थोड़ा प्रीपोजिशनल है इसीलिए मैंने अलग से लिखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। फॉर्मेट वही है ऊपर वाला सेम, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन है। तो आपको इसका क्या करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले आपको डिड के अकॉर्डिंग देखना है हमारा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द डोर, तो द डोर के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा यहाँ पे वॉज द डोर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म नॉट। अब जो ये प्रीपोजिशन थी ना, ये आप इस तरीके से याद रख लेंगे कि ये वर्ब के बाद है, तो हमें वर्ब के बाद ही यहाँ पे लगाना है। ठीक है, नॉक्ड एट हो गया, और जो बाय हम लगाते आए हैं वो हमें लगाना ही है। कभी ये सोचे एट आ चुकी है तो हम बाय नहीं लगाएंगे, बाय हमें तब भी लगाना है, बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हु कॉल्ड यू। अब यहाँ पे हु कॉल्ड यू, यहाँ इससे इसीलिए पहचान पाए क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, और सेकंड फॉर्म आती है हमारे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, और मैंने हु के भी आपको बताया हु की जगह हमें क्या लगाना है, बाय होम। ठीक है, तो इस हु की जगह आपको लगाना इधर बाय होम। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें लगाना है वाज या वर। तो हमारे यहाँ पे यू दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगा देंगे यहाँ पे वर यू। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब हमारे पास कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं बाय पहले आ चुका है तो हम दोबारा बाय नहीं लगाएंगे, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इतना ही रहेगा। नेक्स्ट है डिड शी नॉट डांस एट द स्टेज। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव फॉर्मेट भी है। अब नेगेटिव में आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट है तो इसमें भी हमें सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। तो सबसे पहले डिड की जगह में क्या लगाना है, वॉज वर अकॉर्डिंग दी ऑब्जेक्ट, आ गया हमारा वॉज दिस डेज। ठीक है, अब हमारा किसकी बात है, सब्जेक्ट की बात। तो अब हमारा सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट का काम ये कर रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसके बाद ही हम नोट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर डांस की थर्ड फॉर्म डांस। अब एट इसके बाद था तो हमने एट लगा दिया, उसके बाद बाय, और सी का थर्ड हो गया हमारा हर, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये थे एग्जाम्पल किसके, आपके पास्ट इंडेफिनिट के। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और एंड लास्ट अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।